बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अमावस की रात पार्ट 2। उन्होंने चौंक कर सर उठाया, ख्वाब से बेदार हुए और अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे पर आए तो देखा कई आदमी मशाले लिए हुए खड़े हैं और एक हाथी अपनी सूंड से उनके आरण के दरख्तों को उखाड़ रहा है जो दरवाजे पर दरबानों की तरह खड़े थे। हाथी पर एक शकील नौजवान बैठा हुआ था जिसके सर पर जाफरानी रंग की रेशमी बाग थी। माथे पर चंदन का हलाली टिक्का, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूछें, चेहरे से रौब और जलाल नुमाया था। कुछ सरदार मालूम होता था। उसका कलीदार अंगरखा, चनावदार पजामा, कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में तलाई जंजीर उसके मर्दाना जिस्म पर बहुत ज़ेब दे रही थी। पंडित जी को देखकर उसने रकाब पर पाँव रखा और नीचे उतरकर उनकी ताज़ीम की। उसके मुअद्दबाना इखलाक से कुछ नादिम होकर पंडित जी ने पूछा। पंडित जी बोले, आपका आना कहाँ से हुआ? नौजवान ने बहुत मिन्नत आमेज़ लहजे में जवाब दिया। इसके बशरा से शराफत बरसती थी। मैं आपका पुराना खादिम हूँ। गरीब खाना राजनगर में है। मैं वहाँ का जागीरदार हूँ। मेरे बुज़ुर्गों पर आपके ख़ानदान ने बहुत एहसान किए हैं। मेरी इस वक्त जो कुछ इज़्ज़त जाहो जलाल है वो सब आपके बुज़ुर्गों और शफ़क़त और करम का तुफ़ैल है। मैंने अपने चंद रिश्तेदारों से आपका नाम सुना था। मुझे अरसे से आपके दर्शनों की आरज़ू थी। आज वो मुबारक मौका मिल गया। मेरा जन्म सफल हुआ। पंडित देवत की आंखों में आंसू भर आए। ख़ानदानी हशमत का गरूर उनके दिल में नाजुक तरीन हिस्सा था। वो बेबसी जो उनके चेहरे पर छाई हुई थी ज़रा देर के रुखसत हो गई। फ़ाखराना अंदाज में बोले, ये आपकी बंदा नवाजी है जो ऐसा फरमाते हैं, वरना मैं तो नंग ख़ानदान हूँ, इस काबिल भी नहीं कि अपने आप को इन बुज़ुर्गों की औलाद कह सकूं। इतने में खादमों ने सेने फर्श बिछाया। दोनों आदमी इस पर बैठे और बातें करने लगे। वो बातें जिनका हर जुमला पंडित देवत के चेहरे को इस तरह रोशन कर रहा था, इस तरह शगुफ्ता कर रहा था कि जिस तरह नसीम सहर फूलों को खिला देती है। पंडित जी के जद्दे बुजुर्गवार ने नौजवान ठाकर के दादा को 25,000 रुपये कर्ज दिए थे। ठाकर अब गया मैं जाकर अपने बुज़ुर्गों का श्राद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए ज़रूरी था कि उनके ज़िम्मे जो कुछ हो उसकी एक कौड़ी अदा की जाए। ठाकर को पुराने कागजात में ये वाजिबुल अलाद रकम नज़र आई। 25,000 के अब 75,000 हो चुके थे। वही कर्ज चुकाने के लिए ठाकर 200 मील की मंजिल तय करके आया था। मज़हबी वो क़ुव्वत है जो दिल में इरादत का जोश पैदा करती है। हाँ, उस जोश से मुतासिर होने के लिए एक पाकीज़ा और बेलूस दिल की ज़रूरत है, वरना वही इरादत स्याहकारी और शफावत पर उतर आती है। आखिर ठाकर ने पूछा, आपके यहाँ तो वो रुका होगा? देवत का दिल बैठ गया। संभल कर बोले, गालबन होगा, कुछ नहीं कह सकता। ठाकर ने बेपरवाही से कहा, उसे तलाश कीजिएगा, अगर मिल जाए तो उससे लेता जाऊं। पंडित देवत उठे मगर बादिल सर्द। क्या ये तकदीर की सतम ज़रीफ़ियाँ हैं जो यूं सब्ज़ बाग दिखा रही हैं? कौन जाने वो पुर्जा जल कर खाक हो गया, ये भी तो मालूम नहीं वो पहले भी था या नहीं। लेकिन ये ना मिला तो रुपया कौन देता? अफसोस। दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छोटा जाता। ऐ ईश्वर, वो पुर्जा मिल जाए। मैंने बहुत दुख उठाए हैं, अब मुझ पर दिया करो। इस तरह उम्मीद व वहम की हालत में देवत अंदर गए और चिराग की टमटमाती हुई रोशनी में बचे हुए कागज़ों और नोश्तों को उलट पलट करके देखने लगे। दफ्तर में उछल पड़े और एक इस्तरारी जोश बल्कि दीवानगी और मसरत के आले में 2-3 बार कूदे। तब दौड़ लगाकर गिरजा को गले लगा लिया और बोले, प्यारी, ईश्वर ने चाहा तो अब तुम बच जाओगी। इस मदहोशी में इन्हें मतलब ना मालूम हुआ कि गिरजा अब वहाँ नहीं रही, सिर्फ एक लाश है। उसने रुके को उठाया और दहलीज तक ऐसी तेज़ी से आया गोया पाँव में पड़ लगे हैं, मगर यहाँ उसने अपने आप को रोका और मुसल्लत कल्ब की उमड़ती हुई लहरों को रोकते हुए ठाकर से बोला, ये लीजिए, वो रुका मिल गया है। इत्तेफाक की बात है, वरना 70 लाख के कागज़ों को दीमक की खुराक बन जाती है। गैर मुतवक्का कामयाबी अक्सर बदगुमानी का बायस होती है। जब ठाकर ने इसे रुके को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवत को अंदेशा हुआ कि वो कहीं इसे चाक न कर डाले। हालांकि यह अंदेशा बिल्कुल बेमानी था, मगर इंसान कमज़ोरियों का पुतला है। ठाकर ने उसके सोए जन को ताड़ लिया।
एक तरहम आमेज तबस्सुम के साथ उसने रुका लिया और मशल की रोशनी में देखकर बोला, अब मुझे कामिल इत्मीनान हो गया है। ये लीजिए आपकी अमानत, आपकी नज़र है। दुआ कीजिए मेरे बुज़ुर्गों को की मुक्ति हो जाए। ये कहकर उसने अपनी कमर से खरीद निकाला और उसमें से 1,000 के 75 नोट निकाल कर देवत को दे दिए। पंडित जी का दिल बड़े ज़ोर से धड़क रहा था और वो नब्ज़ उछली जा रही थी। उन्होंने इधर इधर चौंकी निगाहों से देखा कि कहीं कोई गैर तो नहीं खड़ा, और तब कांपते हुए हाथों से नोट ले लिया और अज़हार आली ज़र्फ़ी की बेसूद कोशिश में उनकी कागज़ों को गिना भी नहीं, सिर्फ उड़ती हुई निगाहों से देखकर उन्हें समेटा और जेब में डाल लिया। वही अमावस की रात थी। आसमानी शमें भी धुंधली हो चुकी थी। उनकी फना हरारत और हयात के देवता की आमद की खबर दे रही थी। सितारा सुबह सफ़ेद नूर के साथ ये बशारत देने के लिए नमूदार हो चुका था कि मुसल्लत नीलगियों और स्याही नए रंगों और असरों के मुकाबले में सरहदी उफ़क़ों से वसत आसमानी में हटती जाती हैं। उफ़क़ मशरिक़ फ़िरोज़ बाना पहन चुका था और उफ़क़ मग़रिब हल्के ओदे रंग की तरह माइल था। पंडित देवट ठाकरे को रुखसत करके घर में चले उस वक्त उसका दिल फ़याज़ी की रोशनी से मुनव्वर था। खुश एतकादी की लहर उठी हुई थी। कोई साइल उस वक्त उनके दरवाजे से बेफैज़ नहीं जा सकता था। सत्यनारायण के कथा सुनने का और धूमधाम के साथ सुनने का फ़ैसला हो चुका था। गिरजा के लिए गहने और कपड़े के मंसूबा बंद कर चुके थे और अंदर पहुंचते ही उन्होंने सालग राम के सामने सच्चे दिल से सर झुकाया। तब बाकी मांदा रुकों को समेट कर बहिफाज़त तमाम से मखमली जुज़दान में रख दिया। इसलिए उन्होंने शायद उन मर्दों से फिर कोई ज़िंदा हो, बल्कि मुआश की तरफ से बेफिक्र होकर अब वो ख़ानदानी शौक़ तो सरवत पर फ़ख्र कर सकते थे। वो साबराना कनात के जोश में मस्त थे। बस अब मुझे ज़िंदगी में मालो दौलत की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि इसमें मेरी और गिरजा की ज़िंदगी पहले ही कट चुकी है। इनके दिल में ख्याल गुदगुदा रहा था, जिस वक्त गिरजा ये खुशखबरी सुनेगी तो उस वक्त ज़रूर उठ बैठेगी। फ़िक्र और तकल्लुफ़ ने उसकी ये गत बना दी है जैसे कभी पेट भर रोटी नसीब ना हुई हो, जो बेकसाना कनात और मायूसाना सब्र की फगारियों से कभी आज़ाद ना हुई हो। उसकी हालत उसके सिवा और क्या हो सकती है। जो सोचते हुए वो गिरजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर कहा, गिरजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी बनती सुन ली है और हमारे ऊपर दिया की है। कैसी तबीयत है। मगर जब गिरजा ज़रा भी न सुन सकी तो उन्होंने चादर हटा दी और उसके मुंह की तरफ देखा। सीने से एक जिगर सोज आह निकली और सर थाम कर वहीं बैठ गए। आँखों से खून के कतरे निकल आए। आह, क्या ये दौलत इतनी गरां कीमत पर थी। क्या ईश्वर के दोबारा से मुझे इस प्यारी जान की कीमत दे दी गई है। ईश्वर तुम खूब इंसाफ करते हो। मुझे गिरजा की ज़रूरत है, रुपयों की ज़रूरत नहीं है। ये सौदा बहुत गरां है। अमावस की अंधेरी रात गिरजा की तारीख ज़िंदगी की तरह ख़त्म हो चुकी थी। खेतियों में हल चलाने वाले किसानों के गाने की बुलंद और सुहानी आवाज़ें आ रही थी। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूरज देवता से बाहर निकलने की इल्तिजा करते थे। पंखट पर गांव की अलबेली औरतें जमा हो गई थी, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डाले अपनी पोपली सास की नकल कर रही है, कोई स्तून से चिमटी हुई अपनी सहेली के राज़ो न्याज की बातें कर रही थी। बूढ़ी औरतें रोते हुए पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थी, जो घंटा भरे हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी थी। मगर राज वेद लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद सो रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके दवाखाना के दरवाजे पर जमा हुए थे। इस मजमे बेतमीज़ी से कुछ दूर हटकर 2-3 खुश वज़ा मगर सर्द रूह नौजवान सर झुकाए टहलते नज़र आए थे। वो वेदी से तख़य्युल में कुछ बातें करने की फ़िक्र में थे। इतने में पंडित देवत नंगे सर, नंगे बदन, सुर्ख आंखें, चेहरे से वहशत बरसती हुई, कागज़ का एक पलंदा लिए दौड़ते हुए आए और दवाखाना के दरवाजे पर इतनी ज़ोर से लगाई कि वेदी चौंक पड़े और कहार को आवाज़ दी कि जाकर दरवाज़ा खोल दे। ये हज़रत बड़ी रात गई किसी बरादरी की पंचायत से लौटे थे। इन्हें ग्रां ख्वाबी का मर्ज था, जो बावजूद हकीम जी के मुसलसल ज़ुबानी तिब्बी नुस्खों के कम ना होता था। बारे आप हैंडते हुए उठे और दरवाज़ा खोलकर अपने हुक्का चिलम की फ़िक्र में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी चलने की कोशिश कर रहे थे कि यकायक देवत उनके रूबरू जा खड़े हो गए और नोटों का पलंदा उनके आगे पटक कर बोले, वे जी, ये 75,000 के नोट हैं। ये आपका शुक्राना और आपकी फ़ीस है। आप चलकर गिरजा को देख लीजिए और ऐसा कीजिए कि वो सिर्फ़ एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक निगाह का सदका है, सिर्फ़ एक निगाह का। आपको रुपया
इंसान की जान से ज़्यादा प्यारे हैं। वो आपकी नज़र है मुझे गिरजा की एक निगाह रुपयों से कई गुना प्यारी है। वेद जी ने नदामत आमेज़ हमदर्दी से देवत की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मुझे अफसोस है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मगर तुम मुझे सबक दे दिया है। ईश्वर ने चाहा तो अब ऐसी गलती ना होगी। मुझे अफसोस है, वाकई अफसोस है। ये बातें वेद जी के दिल से निकल रही थी। ख़त्मा। प्यारे सामीन, ये था प्रेमचंद का अफसाना अमावस की रात। अब जल्द ही एक नए अफसाने के साथ हाजिर होंगी आपका प्यारी मेज़बान। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आपको पसंद आ जाए तो उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।